नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश भर में दंगे हुए और दंगाइयों को सज़ा देने के लिए यूपी के अंदर योगी सरकार उनके घरों को ध्वस्त कर रही है। जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको हटाया जा रहा है। बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी जी मशहूर हो चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं देश में जो इन दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं और योगी जी की जो ये कार्रवाई है, सरकार की कार्रवाई, उनको ये रास नहीं आ रही है। कुछ कानूनविद, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं और अधिवक्ता हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को और उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार को ये कदम उठाने से रोका जाए। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस SN अग्रवाल हैं, उच्च न्यायालय से रिटायर हुए हैं। उनसे पूछते हैं, जज साहब, ये लेटर लिखा है कुछ जजेस ने और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें तत्काल रोक लगाए और इसमें दखल दे, क्या मानते हैं आप? ये बात तो बिल्कुल गलत है। जब ये लेटर तब लिखते जब वो डले चला रहे थे, पत्थर चला रहे थे। अगर किसी नुपुर शर्मा के बयान को कोई एतराज़ है तो आप ये थोड़ी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लोगे और जिसको दिल करा पत्थर चला के मारोगे, लोगों के ऊपर पत्थर फेंकोगे। तो उसके लिए तो योगी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब भी कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं तो एक वर्ग ऐसा है जो सामने खुलकर सामने आ जाता है। क्या ये उचित है किसी भी खास तौर से कोई जज के पद से रिटायर हुआ हो या एक वरिष्ठ अधिवक्ता हो, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? कानून को बिल्कुल काम करना चाहिए, और लेकिन उन लोगों ने जो अभी इसके खिलाफ चलते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि हमने आज़ादी ली किस डिफ़िकल्टी से, मजबूरी से दी है, कितनी कुर्बानियाँ करके दी है। और लोग जो अपने को संविधान लागू हुआ है उसका मतलब भी ये है कि आप थोड़ा ये कि कानून को अपने अपने हाथ में लेके लोगों पे डले फेंकने शुरू कर दोगे आप। अगर कोई नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात करी है तो कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट अपनी प्रार्थना लिख कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को वो एक्शन ले लेंगे। पर पत्थर चला के मारना, लोगों को गली में आने जाने को बंद का डिक्लेयर कर देना, फोर्सिबली करना, ये कहाँ का उचित चीज़ है? ये तो इसके खिलाफ तो बिल्कुल होना चाहिए। ज़बरदस्ती अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझती है उनको एक्शन लेना चाहिए। वैसे भी प्रशासन का बार बार ये कहना है कि इन लोगों को नोटिस दिए गए, सब लोगों को, और जो मान लीजिए जावेद पंप का मकान भी तोड़ा गया उसको भी पहले नोटिस दिया गया था। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, गलत तरीके से अतिक्रमण जो किया गया है उसको हटाने की कार्रवाई जो है प्रशासन लगातार करता रहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि नोटिस पहले चस्पानगी करी थी उसकी, और उसने उसको बाद में दोबारा चस्पानगी नोटिस करके बुलाया भी, आप इस तरह के बारे एतराज़ करो, कोई अगर कोई बात कहनी है तो बताओ। लेकिन जब उसने मकान बनाया ही बिना परमिशन के है तो बिना परमिशन के ही ढहेगा। उसको ये थोड़ा कि परमिशन लेके तो वो ढाएं, और बनाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। रूल बने हुए वो किस लिए हैं? अगर ये आदमी ज़बरदस्ती अपने आप ही बना लेगा तो फिर रूल किस चीज़ के लिए हैं? वो जो मकान बनाने के लिए सरकार को हर आदमी को परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर के हाउस बनाने के लिए। देखा जाए तो ये लोग एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अंदर दखल दे रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। जो आदमी फरीदा सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि आप दखल दो और ये मकान को डिमोलिश करने से रोको, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जब आदमी खुद गलत कर रहा है काम, पहले तो नंबर 1 उसने मकान बिना परमिशन के बनाया, फिर वो उसमें दूसरी एक्टिविटी ये करता है कि वो बट्टे फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर। वो दूसरे लोग, आदमी जो जा रहे हैं बाज़ारों घरों में, वो क्या करेंगे? वो अगर पत्थर किसी के सिर पे लग जाए, किसी की आंख पे लग जाए तो वो तो आदमी अपाहज हो गया। इसके अलावा जज साहब, इनके यहाँ से असला भी मिला है, जो पुलिस का कहना है कि रिवॉल्वर मिली हैं या इलीगल जो गैर कानूनी असला रखते हैं, कारतूस वगैरह भी मिले हैं। कारतूस भी मिले हैं। कारतूस के अलावा इसके ऊपर पोस्टर मिले हैं। पोस्टर में मिले ऐसी जो उसमें भड़काऊ भाषा लिखी हुई है कि आदमी का देख के खून खौलता है कि अगर ये भारत के नागरिक हैं, दूसरे नागरिकों को ये समझते कुछ नहीं है। ये तो बात बिल्कुल गलत है। ऐसे आदमी को के साथ तो बिल्कुल कंसेशन नहीं होना चाहिए। और जावेद पंप की जो बेटी है उसका बयान हम देख रहे थे आज भी सोशल मीडिया पे, लगातार वो एंटी नेशनल उन लोगों के बयान होते हैं।
और उसकी उस जब जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ओवैसी बोलते हैं या कोई भी जब एक खास समुदाय के लोग भारत विरोधी बात करते हैं, तो ये आपके जज कहाँ चले जाते हैं उस वक्त, या कानून के जानकार? ठीक है, जो आदमी जो भारत का नागरिक है, भारत के सिटीजनों की उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो आदमी देश के खिलाफ बोलता है उसको तो दिमागी इलाज अपना करवाना चाहिए। और ये थोड़ी कि मतलब आप एक ही कम्युनिटी के करते रहो कि हाँ ये पत्थर ठीक चला रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको कंडेम ना करो, और मकान ढाना है उसको कंडेम करना शुरू कर दो। ये कहाँ की राजनीति है कि जब अपने लोग दूसरों को जो पत्थर मारते हैं वो भी कंडेम करो आप, वो कंडेम नहीं करना और ये कहना कि मकान ढा दिया, और आपकी वो चीखें निकल जाती हैं। अब एक जो औरंगजेब था उसने आके सारे हिंदुओं को मारा करा, और जाके वो आदमी उसके भाई जो उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं वो लोग? क्या औरंगजेब का राज आजकल भी औरंगजेब राज चलेगा? ये संविधान का राज है, इसमें उसमें औरंगजेब को जाके बीच में जाके फूल चढ़ाना, उसका मतलब ये उनके पास उसकी औरंगजेब की नीति है उसके पास। तो जैसा अब आपको नहीं लगता कि जो आप जैसे लोग हैं, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, देश को प्यार करने वाले हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इस तरह का एक पिटीशन डालनी चाहिए कि भाई जो प्रक्रिया है वो चलती रहे? नहीं, वो ठीक है, डालनी चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के भी नोटिस में ये भी आना चाहिए भी जनाब इन्होंने तब तो डाली नहीं जब पत्थर चलते थे, या तो तब ये रोकते उनको, उस पर डालते भी ये पत्थर रोकने से मारने से रोको उनको, फिर तो हम समझ सकते हैं कि ये लोग धार्मिक हैं और कानून के फॉलो करते हैं। जब पत्थर मारने वाले को सज़ा मिलती है तो ये कहते हैं कि आप इंटरवीन करो। ये तो बात बिल्कुल गलत है। और हम लोगों को जो हम फार्मर जजेस हैं इनको भी हाई कोर्ट में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जाके पूछना चाहिए भी जो हमारे पास जाति अब होती हैं हमारे को, ये हमारे मंदिर के इन्होंने रांची में मंदिर के वो पेट्रोल बम फेंक दिया, उसमें निशान है, तब इनको हमारे धर्म की कोई इज्जत नहीं। शिव जी का जब अपमान करते हैं और उसको बार बार फव्वारा बोलते हैं और उसको कहीं ना कहीं कभी लिंग बोल के उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं। हर धर्म का जो इसका बेइज्जती करना या सम्मान ना करना वो गलत है। अगर ये हम नुपुर शर्मा ने जरा सी कोई बात कह दी फिर तो वो इनको मिर्ची लगी, और जब हमारे धर्म को रोज़ ही ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, अब ये जो पत्थर चलाए इसमें रांची में झारखंड में उसमें मंदिर में इन्होंने पेट्रोल बम फेंका, तो किस लिए फेंका? फिर हम क्यों ना इनके खिलाफ बोलें? लेकिन हम क्योंकि सोचते हैं कि भाई धर्म के कानून के मुताबिक चलना चाहिए, हम इसलिए करते हैं और ये हमारे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो संवैधानिक व्यवस्था में एक सबसे ऊपर की पोस्ट है। ऐसे में जब 6 जज चिट्ठी लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को ही, इसको आप कितना उचित मानते हैं? देखो ऐसा है, वैसे तो इनको मानना करना नहीं चाहिए था, सिंपली इस कारण करके कि जब जावेद के वकील ने ऑलरेडी हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट पिटीशन डाली हुई है इसी काम के लिए, तो इनको क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चिट्ठी लिख रहे हैं ये लोग। और संविधानिक पद से रिटायर होने के बाद कुछ मर्यादाएं भी होती हैं जो हम लोगों को मेंटेन करनी चाहिए। वैसे हमको क्यों राजनीति में पढ़ना चाहिए इसमें भी कि ये गलत है वो गलत है? जब तक आप उसके आपके ऊपर मैटर है वो फिर तो ठीक है, आप अपना केस लड़ सकते हो, लेकिन लोगों के काम के लिए राजनीति पे करना, जब पर्टिकुलरली जब जावेद के वकील ने आपने रिट पिटीशन डाली हुई है तो क्या ज़रूरत थी इन लोगों को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट? आप मानते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं इसमें हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्योर राजनीति है। इनके क्या, ये लोगों का क्या भला सोचते हैं? ये इसमें लोगों का क्या भला है? अगर वो रिट पिटीशन तब डालते जब डिलेड बज रहे थे फिर तो मानते हैं भी ये कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बात कर रहे हैं। अब ये क्या बात हुई कि जब उसने रिट पिटीशन ऑलरेडी डाली हुई है तो ये कौन सा नंबर लेना चाह रहे हैं अपने इसमें जाके? और जब पद पे थे तो आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या क्या काम किए होंगे। मतलब ऐसा ही है भी इनको अपना थोड़ा सा पद का ख्याल रखना चाहिए, इनको इसने अपने आप को वॉलंटियर नहीं करना चाहिए
और ऐसे लगता है जैसे ये एक तरफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ का बिल्कुल ख्याल ही नहीं इनको भी उनका क्या हाल हुआ जिनके ऊपर डले बजे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन बता रहे हैं, डले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ये डले चलाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कोई? ये नहीं, ये बिल्कुल गलत गल है। इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सच्चाई को लात मारने वाली बात है ये। जैसा अब आपने किताबें भी लिखी हैं इस विषय पर बड़ी बेबाकी से, और आपने ये भी कहा कि अपनी किताब के अंदर कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली और इसको एक धर्मशाला बना दिया गया हिंदुस्तान को, जबकि पाकिस्तान अलग हो गया और एक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाकर खुश हैं। हाँ, नहीं, मैंने ये मदनी साहब की बात सुनी थी जब वो मदनी साहब ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, हम अगर जाना चाहते तो हमने रिजेक्ट कर दिया था, हम नहीं जाना चाहते और इस देश में रहना चाहते हैं। अगर देश में रहना चाहते हैं तो देश के मुताबिक देश को प्यार करो, देश के मुताबिक ऐसी नीति अडॉप्ट करो जो देश में किसी दूसरे सिटीज़न को हर्ट ना करे। और देश में अगर रहना है तो एज सिटीज़न रहना चाहिए, जो संविधान में लिखी हैं, अपनी ड्यूटीज़ लिखी हैं, अपना राइट्स लिखे हैं, उनको फॉलो करो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी बात पे कोई एतराज़ हो गया, तो आप एक आदमी हो के सारा हिंदुस्तान ही खड़ा हो जाएगा उस बयान के ख़िलाफ़ कि हमने ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई ये पाकिस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान में हिंदू रोज़ मर रहे हैं, वहाँ मंदिर ढह रहे हैं, वहाँ उनके लिए क्यों नहीं ये करते लोग? बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा गया अभी पिछले दिनों। हाँ, बांग्लादेश में भी होते हैं ये तो इंसिडेंट, तकरीबन सारे होते हैं। बाकी तो मोदी साहब बहुत शानदार पॉलिटिशियन है, हमारे देश को किस्मत से मिले हैं ये, और इन्होंने तो ऐसा हिंदुस्तान में सारे लोगों को ठीक करके रखा है कि अपने देशभक्ति इनकी जागृत करी है और सारा देश की प्रफुल्लता के खातिर काम कर रहे हैं और सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। लेकिन ऐसे लोग तो बिल्कुल जो एक धर्म के होके दूसरे धर्म को ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये तो बात बहुत गलत है जी। अभी तक हमने आपकी जो हैं करीब 11 किताबें पढ़ी हैं, अगली किताब जो किस विषय पर आप तैयार कर रहे हैं? अब देखो, मेरे ख्याल में यही है कि ये जो पुराने हिंदू हमारा धर्म था, जब अभी क्रिश्चियन पैदा भी नहीं हुए थे तब के, उससे पहले हमारे जो ऋषि मुनियों ने रिसर्च करी हुई थी और सूरज का ग्रेविटेशन बताया था, ये बताया था कि धरती घूमती है। और वो देखो, मैं उनके बारे में थोड़ा सोच रहा था कि लिखेंगे उसके बारे में। बाकी परमात्मा के हाथ में होती है कितनी कामयाबी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस बेबाकी से आप लिखते हैं और बात करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपकी किताबों को पढ़ें और उनसे ज्ञान लें। जस्टिस एस एन अग्रवाल से हम बात कर रहे थे, जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हैं। बड़ी बेबाकी से उन्होंने फिर बातें कही और उन्होंने कहा कि ये जो संविधान के जो जानकार हैं, जो जज रह चुके हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट में, ये सरासर गलत है। और ये भी अपील की कि जो कानून को मानने वाले लोग हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।